दुष्परिणाम क्या हुए, इस क्लॉज को मतलब बहुत ही लापरवाही से कह सकते हैं, या इस पर ध्यान न देने की बात कह सकते हैं, या इसको साइलेंट रह सकते हैं इस पर, ऐसा मतलब कह के इसमें क्या है कि एक इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस इनडिसिप्लिन की वजह से अब क्या है कि लोग आते हैं सुबह से शाम तक सरकार को ही कोसते रहते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ नहीं पता है। सरकार को कोसने से पहले उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि सरकार ने आपको शिक्षक में ये तो नहीं कहा कि तुम मत पढ़ाओ, तो आप लोग पढ़ाएं और डेली की आएँ और आप अपना रजिस्टर रखें आने और जाने का, टीचर जी के आने और जाने का रखें, तो फिर बच्चा भी आएगा। क्योंकि मेरा आपका एग्जाम्पल है, आप खुद भी देख सकते हो सारे बच्चे, जब मैं 8:30 बजे आता हूँ तो आप भी 8:30 बजे से पहले ही आते हो। तो ऐसी सूरत में अगर सभी बन जाए और ट्यूटोरियल लेक्चर सारे लगे, तो सरकार को ये मौका नहीं मिलेगा कि जी आपकी क्लास में तो बच्चा ही नहीं है, तो प्राइवेटाइज करने को उसको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो प्राइवेटाइजेशन का जो विरोध कर रहे हैं वो लोग ही प्राइवेटाइजेशन करा रहे हैं। वो कैसे करा रहे हैं कि भाई जब तक आप नहीं कमिटमेंट दोगे या अपना डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे या अपना पूर्ण तरह से 100% कॉलेज को ही नहीं दोगे अपने टाइम को, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार को ये मिलेगा कि भाई आप तो आते ही नहीं और आपकी क्लास में तो बच्चा ही नहीं है, वो इसको फिर जो है प्राइवेटाइज कर देगी। तो हम ये कहें कि जी सरकार प्राइवेटाइज कर रही है, और जो हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी का जो एक विजन था कि गरीबों को और सभी को, महिलाओं को, पुरुषों को, जो गरीब तबका है सबको मतलब शिक्षा मिले, वो फिर वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपने सही पॉइंट पकड़ा है आज जो है कि चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी का लॉ हो, चाहे संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस है, उनका खुलेआम मतलब अवहेलना हो रही है, उनका वायलेशन हो रहा है। अगर उनको मतलब ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, यही शिक्षक हैं, ये आप ही स्टूडेंट हैं, और ये विश्वविद्यालय है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में तो नंबर 1 पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन वर्ल्ड में भी टॉप 10 में आ सकता है, केवल सिर्फ इतने से करने से। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में है कि 75% अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते। तो वहाँ पे इस तरह से करने से बच्चा वहाँ पे रहता है और काम भी करता है, डिबेट भी हो रही है, और कुछ मतलब हद तक जो है प्राइवेटाइजेशन का ये आधार है। तो प्राइवेटाइजेशन को मतलब न हो और गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बचे रहें, उसके लिए आपको अपना समय, जो यूजीसी का रेगुलेशन है कि भाई कम से कम 5 घंटे आप अपने कॉलेज में रखो, अपने बच्चों से डिबेट करो, अपने बच्चों को प्रॉब्लम से, अब इतनी सारी प्रॉब्लम से आप एनवायरनमेंट को देख सकते हो। अरे आप अपने खुश भी हो, प्रकृति को, धरती माता को, सूर्य देवता को, इन सबको नमन करते हुए आप लोग क्यों नहीं ये करते कि आपकी भी ज़िंदगी कोई 100 साल नहीं है, तो खूबसूरत अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छी चीज़, हवा, पानी, प्रकाश, इनको भी देके जाओ। समाज में एक भाईचारा, जो संवैधानिक जो आपका है कि भाई आपकी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका जो भाईचारा है, इन सबको मेंटेन कीजिए। मतलब कोई बात ऐसी मत करो, या कोई आप शिक्षक की तो जिम्मेदारी बहुत अलग है। उनका है कि राष्ट्र का निर्माण उसके हाथ में, लेकिन राष्ट्र का निर्माण होगा कैसे जब आपके मतलब रूल्स हैं, उनके बाहर भी तो टाइम टेबल है नहीं, ना तो ये पता चल रहा किसकी क्लास है, कौन आ रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं सिस्टम, तो फिर इसको कौन सही करेगा। तो मेरे हिसाब से छोटी सी अगर बात कर ली जाए, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय इस काम को जल्दी से जल्दी करेंगे और पूरे हमारे विश्व में एक मानक ऐसा बनेगा कि वी आर दी बेस्ट इन द वर्ल्ड, और कम से कम टॉप 10 जो है यूनिवर्सिटीज में हमारा नाम होगा। धन्यवाद, थैंक यू।